हेलो दोस्तों कोटक म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनएफओ और इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो एनएफओ दोस्तों जैसे कोई कंपनी नई आती है और वो आईपीओ लेकर आती है, एक जब म्यूचुअल फंड हाउस अपना नया फंड लॉन्च करता है तो वो एनएफओ लेकर आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको लगातार बोलता हूँ कि जैसे आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा एनएफओ में नहीं होता है। और अगर आपका ब्रोकर आपको कॉल करके ये बोलता है कि सर आप हमारा नया एनएफओ आया है वो ले लीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको ब्रोकर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों अगर हम बात करें इंडेक्स फंड क्या होते हैं, तो इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जो किसी भी इंडेक्स को पकड़ते हैं और उसकी सारी कंपनीज को सेम प्रोपोर्शन में अपने फंड में रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम डिटेल में देख लेते हैं इस फंड की डिटेल्स। तो अब दोस्तों हम इस फंड की कुछ डिटेल्स पे बात करें तो ये फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फंड जो है ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होंगी, जिस भी प्रोपोर्शन में होगी, ये फंड अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर लेगा। अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। और ये फंड जो है ये पैसिव इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी पे काम करेगा, यानी कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर किसी कंपनी को परचेज या सेल नहीं करेगा उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे या उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे। यहाँ पर सिंपल सा ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज हैं जिस भी प्रोपोर्शन में उसी प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली जाएगी। अब अगर हम इस फंड की रिस्क पे बात करें तो एक ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहने वाला है और वही इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो भी रिटर्न होगी उस रिटर्न से थोड़ी सी कम % रिटर्न आपको इस फंड में देखने को मिलेगी। इस फंड में ट्रैकिंग एरर होंगे कुछ और कुछ एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज करेगा। उन दोनों एरर्स को माइनस करके जो भी रिटर्न बनेगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें और डिटेल्स के बारे में तो ये एनएफओ 31 मई 2021 से शुरू हो चुका है और ये 14 जून 2021 तक ओपन रहने वाला है। और अगर हम इसमें एनएफओ पीरियड पे बात करें मिनिमम अमाउंट की, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 100 रुपये से यहाँ पर एनएफओ में शुरुआत कर सकते हैं और आपको यहाँ पर एंट्री लोड या एग्जिट लोड भी कोई नहीं देना होगा। ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। और ये जो फंड है ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में दोनों में ही अवेलेबल है। हालांकि मैं हमेशा यही आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्लान लेना है तो आप डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान ही यहाँ पर चूज करें। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं, मेजर कंपनीज हैं और निफ्टी इंडेक्स ने पिछले कई सालों में कैसी रिटर्न्स दी है। तो दोस्तों अगर हम पहले बात करें निफ्टी के सेक्टर्स पे तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो निफ्टी 50 में वो फाइनेंशियल सेक्टर का है 38% के आसपास। वही टेक्नोलॉजी सेक्टर 16.5% और एनर्जी सेक्टर भी यहाँ पर 14% की एलोकेशन रखता है। वहीं एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी यहाँ पर 8.5 और 5% की एलोकेशन रखता है। तो ये मेन 5 सेक्टर हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं। 70 to 80% जो यहाँ पर एलोकेशन है वो सिर्फ ये 5 सेक्टर मिलकर ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टॉप 10 कंपनीज पे तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो यहाँ पर है वो रिलायंस का है 10% के आसपास। वहीं एचडीएफसी बैंक का 9.5%। उसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक भी 6.5-7% के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके अलावा टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, एक्सिस बैंक और आईटीसी जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में से ये 10 कंपनीज 60% से ज़्यादा की यहाँ पर वेटेज रखती है। तो यहाँ पर ये 10 कंपनीज बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है निफ्टी 50 में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलोकेशन ये 10 कंपनियाँ मिलकर रख रही है। तो इन 10 कंपनियों के ऊपर और नीचे जाने से निफ्टी 50 पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और दोस्तों आपको इस फंड में जो रिटर्न मिलने वाली है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो भी रिटर्न दी है उससे थोड़ी सी स्लाइटली कम रिटर्न मिलेगी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि निफ्टी 50 ने ओवर द ईयर्स कैसी रिटर्न दी है तो सबसे पहले अगर हम ईयर वाइज यहाँ पर रिटर्न देखते हैं तो निफ्टी 50 ने लगातार अच्छी रिटर्न ही दी है। हाँ, बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जैसे कि आप देखेंगे कैलेंडर ईयर 2013, 2015, 2016 यहाँ पर रिटर्न अच्छी नहीं जनरेट हुई थी।
हालांकि मोस्ट ईयर्स में यहाँ पर अच्छी रिटर्न दिख रही है। पिछले 2 सालों में अगर हम देखते हैं तो 13.5 और 16% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दी है। वहीं 2017 में निफ्टी ने 30% के आसपास की रिटर्न दी थी। काफ़ी अच्छा पीरियड था 2017 का जो निफ्टी के लिए। और अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात करें तो एसआईपी इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दिए। अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो अगर आप 1 साल से निफ्टी में एसआईपी करा रहे होते तो आपको 47% की रिटर्न मिली होती, वहीं 5 सालों में 15% और 10 सालों में 13% की एनुअल रिटर्न इस निफ्टी ने आपको जनरेट किया। जो इन्वेस्टर्स पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स जैसे फंड काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिंस ये जो फंड है कोटक का जो ये नया फंड आया है, इसकी अभी हमें एक्सपेंस रेशो नहीं पता, हमें अभी इसके ट्रैकिंग एरर क्या ये दे सकता है वो भी हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगा कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी हमें एक्सपेंस रेशो भी पता है, हमें ये भी पता है कि वो ट्रैकिंग एरर क्या दे रहे हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो आप उन फंड्स में से किसी फंड को चुनकर उसमें इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एक नए फंड में पैसा लगाकर रिस्क लेने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से दोस्तों इस फंड पर आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि इस एनएफओ को आपको क्यों नहीं लेना। धन्यवाद।